ओम शांति। ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी में आज हम पढ़ेंगे मेरा चौथा जन्म। इस विषय पर दादी कमल सुंदरी जी ने अपना अनुभव लिखा है। चलिए हम इसे पढ़ते हैं। मेरा चौथा जन्म। हुआ यह कि एक बार मेरे जीवन में फिर पलटा आया। शिव बाबा ने यज्ञवत्सों को तथा यज्ञ माता और यज्ञ पिता को यह अनुभव कराया था कि सतयुग में देवताई जीवन कैसा होगा, उस समय के संस्कार कैसे होंगे और खान पान आदि की रीति कैसी होगी। अतः उस करण करावनहार दिव्य दृष्टि के दाता, दिव्य दृष्टि विधाता प्रभु ने मुझे एक और जन्म दिया। कैसे? अनायास ही एक दिन मुझे शिव बाबा ने विशेष प्रोग्राम दिया। उसके अनुसार मैं अलग ही एक कमरे में कई दिन तक रही। मुझे भोजन करने के लिए मना थी। थोड़ा फल और दूध लेती थी और न किसी की बात सुनती थी, न किसी से करती थी और न किसी अज्ञानी व्यक्ति को देखती थी। निरंतर योगाभ्यास की आज्ञा मुझे मिली हुई थी। एक सूर्यमुखी फूल की तरह मेरी दिनचर्या थी। शिव बाबा की याद ही मेरा एकमात्र काम था। बस इस प्रोग्राम के परिणाम स्वरूप मेरे इस जीवन के सभी संस्कार तिरोभावित अर्थात मर्ज हो गए। इस संसार की सभी स्मृतियाँ गुम हो गई। सभी दैहिक नाते भूल गए और दृष्टि वृत्ति सब पलट गई। मैं जीती जागती तो थी, परंतु मुझे अपनी देह का नाम, आयु व परिचय कुछ भी याद न रहा। मेरे जो लौकिक संबंधी थे उनकी भी मुझे पहचान तथा स्मृति न रही। यहाँ यज्ञ में आने के बाद जो मेरे दिव्य संबंधी अर्थात यज्ञ निवासी भाई बहन थे, इनके भी नाम आदि मुझे सब भूल गए। मैंने अपने आप को भविष्य की सतयुगी सृष्टि की एक दैवी राजकुल की बहुत छोटी सी कन्या के रूप में अनुभव किया। वहाँ की ही भाषा तथा बोलचाल मेरे मुख से धीमे धीमे स्वर से निकलती थी। वहाँ के देवी देवताओं जैसे ही सतोप्रधान संस्कारों का मेरे मन में प्रादुर्भाव हुआ। मैं काम, क्रोध, लोभ आदि का अर्थ, व्यवहार या विचार जानती तक न थी। इस कलयुगी संसार की भाषा, चेष्टा, हावभाव, रीति रस्म आदि को समझती तक न थी। मेरे नेत्र वही थे, परंतु देखने वाला मन बदल गया हुआ था। मैं दिव्य दृष्टि से सभी को देखती थी। त्रिकालदर्शी परमपिता परमात्मा ने अपनी शक्ति से मुझे कुछ समय के लिए ऐसा कर दिया था कि जो भी यज्ञवत्स मेरे सामने आते, मेरे मन में उनकी वह सूरत सीरत, उनका वह नाम धाम, वह संबंध और कर्तव्य स्पष्ट रूप से अंकित हो जाता, जो कि भविष्य में सतयुगी सृष्टि में उन्हें मिलना था। मुझे ये यज्ञवत्स कई बातें पूछते कि आप कौन हो, तो मैं अपने आप को भविष्य की सतयुगी सृष्टि की एक शहजादी अर्थात राजकुमारी महसूस करने के कारण अपना वही देवताई नाम धाम, आयु आदि बताती। और जब वे पूछते कि फला जो यज्ञवत्स है यह कौन है, तो उसे भी मैं सतयुगी राजकुमार या राजकुमारी या दास या दासी या सखी आदि जिस रूप में देखती उसी का वर्णन करती। कौन से राजा का राज्य है, कौन मेरे माता पिता है, उनका भी पता
मैं देती थी। मेरा ऐसा पाठ लगभग 1-1.5 मास चला। मैं सतयुगी दैवी राजकुमारियों की तरह बहुत ही थोड़ा खाती थी। दिन भर में 1-2 बार दूध के 2-4 चम्मच ही ले लेती थी। इतना बड़ा शरीर था, सभी सोचते थे कि यह इतने दिन तक इस प्रकार अल्प भोजन पर कैसे चलेगा। परंतु मुझे कुछ भी कमजोरी अनुभव नहीं होती थी। एक छोटी सी दैवी शहजादी की तरह ही मेरी चाल ढाल, मेरा खान पान और मेरा सारा व्यवहार था। उन्हीं दिनों मेरे लौकिक रिश्तेदार भी यज्ञ में मुझसे मिलने आए थे, परंतु मैंने किसी को भी नहीं पहचाना था। जब मेरा यह पाठ समाप्त हुआ, तब भी बहुत दिनों तक मुझे अपनी दैहिक नाम, देह के संबंधियों का परिचय तथा यज्ञवत्सों के नाम भी आदि याद न थे। कई दिन तक जब मुझे यज्ञवत्सों का तथा मेरे मर्जीवा जीवन का परिचय याद दिलाया जाता रहा, तब मेरा पहले वाला अर्थात यज्ञ का जीवन मुझे याद हो आया और दिव्य दृष्टि पर आधारित मेरा अब देवताई जीवन का पाठ हल्का हुआ। तब मुझे यज्ञवत्सों ने बताया कि 1.5 मास मेरा जीवन बिल्कुल ही बदला हुआ था और एक देवी शहजादी की तरह था। मुझे तो अब उस 1.5 मास के जीवन का बिल्कुल पता तक न था। बस मैं यही जानती थी कि इस 1.5 मास के समय में मैं कहीं गुम थी, पता नहीं कहाँ थी। इसे मैं अपना चौथा और विचित्र जीवन मानती हूँ, जो कि स्वयं परमपिता परमात्मा की दिव्य शक्ति के प्रभाव से कुछ काल के लिए हुआ। इससे मेरे जीवन में एक और पलटा आया था। इसके बारे में हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में और आगे पढ़ेंगे यज्ञ कुंड से बाहर निकलने के बाद संसार कैसा लगा। और इस विषय पर ब्रह्मा कुमारी सीतू जी, इनका अनुभव हम पढ़ेंगे। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।